अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध ने पूरी दुनिया में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। तेल और गैस की सप्लाई बाधित होने से अब कई देश मजबूरी में नए नए कदम उठा रहे हैं, जैसे फ्यूल राशनिंग, काम के घंटे कम करना और ऊर्जा बचत के नियम लागू करना। ऊर्जा संकट से निपटने के लिए कई देशों ने ईंधन की सीमित आपूर्ति शुरू कर दी है। श्रीलंका में निजी वाहनों को क्यूआर कोड के जरिए सिर्फ 15 लीटर पेट्रोल प्रति सप्ताह मिल रहा है। कंबोडिया में 1/3 पेट्रोल पंप बंद कर दिए गए हैं। म्यांमार में ऑड इवन सिस्टम लागू है, गाड़ी के नंबर के हिसाब से पेट्रोल मिलता है। स्लोवेनिया यूरोप का पहला देश बना जिसने फ्यूल राशनिंग शुरू की। निजी वाहनों के लिए 50 लीटर प्रति सप्ताह की सीमा तय की गई है। ये दिखाता है कि ऊर्जा अब नियंत्रित संसाधन बनती जा रही है। कई देश लोगों की दैनिक गतिविधियों को सीमित कर रहे हैं। न्यूजीलैंड कार फ्री डे लागू करने पर विचार कर रहा है, जिस दिन लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे। पाकिस्तान ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 4 दिन का वर्क वीक लागू किया है। डोमिनिकन रिपब्लिक भी वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दे रहा है। इससे ईंधन की खपत कम करना लक्ष्य है। यूरोप में स्थिति काफी जटिल है। जर्मनी में पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। सरकार पेट्रोल पंप को दिन में सिर्फ एक बार कीमत बढ़ाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। स्लोवाकिया ने डीजल की जमाखोरी पर रोक लगाई है। यूरोपियन यूनियन अभी एकजुट रणनीति बनाने में थोड़ी स्लो है। एशिया के कई देश गंभीर ऊर्जा संकट झेल रहे हैं। बांग्लादेश और थाईलैंड ने सरकारी दफ्तरों में एसी का तापमान सीमित कर दिया है। चीन ने पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है ताकि जनता पर बोझ कम हो। अफ्रीकी देश इस संकट में सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। मिस्र में मॉल और रेस्टोरेंट को रात 9 बजे तक बंद करने का आदेश है। केन्या ने ईंधन निर्यात पर रोक लगा दी है और सख्त राशनिंग लागू की है। जाम्बिया ने पेट्रोल जमा करने वालों पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी है। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। एलपीजी की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। मार्च में एलपीजी आयात लगभग आधा हो गया। होटल, रेस्टोरेंट और कैफे कम समय के लिए खुल रहे हैं। सरकार ने प्राथमिकता घरेलू उपयोग को दी है। इसका असर भी दिखने लगा है। खाने पीने की चीजें महंगी हो रही हैं। छोटे व्यवसाय इससे प्रभावित हो रहे हैं और आम लोगों का बजट बिगड़ रहा है। ऊर्जा संकट ने यात्रा को भी प्रभावित किया है। एयरलाइंस टिकट की कीमत बढ़ा दी गई है। लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। जर्मनी जैसे देशों में सस्ते ट्रांसपोर्ट टिकट देने की योजना है। अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध ने पूरी दुनिया को एक ऐसे ऊर्जा संकट में डाल दिया है जहां हर देश अपने अपने तरीके से जूझ रहा है। आज दुनिया जिन हालात का सामना कर रही है उनमें है फ्यूल राशनिंग, महंगाई और आर्थिक दबाव, काम के घंटों में बदलाव, ऊर्जा बचाने के सख्त नियम। ये स्थिति साफ दिखाती है कि भविष्य में देशों को ऊर्जा आत्मनिर्भरता और नवीनीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ना होगा।